Now when you hear about reading as a habit, obviously आप सोचते हो कि reading is a good habit, reading तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ा अजीब मामला नज़र आ रहा है कि वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उर्दू नावल से मुराद लिया जाता है बोल्ड नावल्स, रोमांटिक नावल्स और अल्लाह माफ़ करे बहुत ही गंदे थीम्स के साथ नावल्स. और शायद जो लोग उनको पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में ये बात आती हो कि भाई पढ़ना ही तो है, ये कौन सा मैं कोई अल्लाह माफ़ करे कोई पॉर्न फिल्म देख रहा हूँ या कोई और किसी किस्म की चीज़ में एंगेज कर रहा हूँ. क्योंकि आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़िना जो है ना सिर्फ वो नहीं होता जो एक एक्ट होता है, बल्कि ज़िना की बहुत सारी अक़साम है. आंखों का भी ज़िना होता है, कान का भी होता है, मुंह का भी होता है, यानी ज़बान का भी ज़िना होता है, और फिर एक वो जो एक्ट है. तो आप मत सोच भाई अगर इफ समवन थिंक्स अबाउट समवन जी तो वो उसको वो भी ज़िना में काउंट होता है. तो आप फैंटेसाइज करता है किसी के बारे में, इसका भी गुनाह है. ऐसा नहीं है कि यानी जब अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तक़रबुज़ ज़िना, डू नॉट गो नियर ज़िना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअल एक्ट आपने नहीं करना. एक्ट तो करना ही नहीं हो तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ज़िना के करीब भी नहीं जाना. तो एक है ज़िना करना, वो तो बहुत दूर की बात है, एक है उसके करीब भी ना जाना. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये भी नहीं करना आपने. जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा था ना कि वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन, अगर आप उस दरख्त के करीब भी चले गए तो आप जालिम हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि दरख्त के करीब जाना भी जुल्म था. हाथ लगाना खाना तो डेफिनेटली था, लेकिन उसके करीब जाना भी जुल्म है. तो इसी तरह से जब अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं कि आपने ज़िना के पास नहीं जाना, इसका मतलब है कि आपने जो भी चीज़ें वहाँ तक लीड करती हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप एक कंटेंट से एक्सपोज्ड हो और आपकी शख्सियत पे उसका असर ना पड़े. दिस इज इम्पॉसिबल. मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ इट इज़ फिजिकली लॉजिकली इम्पॉसिबल कि आप एक कंटेंट से एक्सपोज हो रहे हैं डे एंड नाइट और आपके नहीं मेरे दिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सोच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अखलाक पे फर्क नहीं पड़ता. फिर आप इंसान नहीं हैं, आप डब्बा हैं, टीन का डब्बा है, आप इंसान नहीं हो सकते. क्योंकि जिसके सर में दिमाग है और सीने में दिल है उस बंदे के ऊपर असर तो होता है. और इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हजारों साइकोलॉजिकल स्टडीज मौजूद हैं. द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, मूवीज, नॉवेल्स, बुक्स, एनवायरनमेंट ऑन पीपल्स बिहेवियर्स. वरना ये क्यों ये एलजीबीटीज को मूवीज में लेके आते हैं? इसीलिए लेके आते हैं ना कि डिसेंसिटाइज हो जाए. क्यों कर ये पूरी मूवमेंट क्यों चल रही है? चल रही इसीलिए रही है कि बार बार ये वर्ड यूज करो, बार बार जो ना रेनबो झंडा हिलाओ, ताकि कहीं ना कहीं जाके कुछ हमारी जनरेशन में ये चीज़ आम हो जाए, लोग नॉर्मल समझे. जैसे सोबत का असर होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस भी है, और वी ऑल नो दिस, पॉजिटिव कंपनी आपको अच्छा इंसान बनाती है, नेगेटिव कंपनी आपको नेगेटिव इंसान बनाती है. ये सारा एनवायरनमेंट ही तो है. और ये लिमिटेड इस कॉन्टेंट पे नहीं है कि आप क्या कॉन्टेंट देखते हो. एनवायरनमेंट मतलब आप जिस जगह पे चलते फिरते हो, जिन लोगों में उठते बैठते हो, ये सारी चीज़ें आपको कंडीशन करती हैं. बिल्कुल. और यही बात है कि जो कुछ भी आप सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उसका डायरेक्ट असर होगा उस शख्सियत पर जो आपकी बनने जा रही है आज से 5 साल बाद. तो अब आप ये देखो कि आज आप क्या कंज्यूम कर रहे हो. ये जो रोमांस नॉवेल्स के नाम पे और उर्दू नॉवेल्स के नाम पे जो फहाशी और उरियानी और फजूल किस्म का जो कंटेंट, बिल्कुल नाजेबा कंटेंट जो आम कर दिया हुआ है, आपको क्या लगता है कि जो बंदा इस कंटेंट से एक्सपोज है वो कोई बहुत ही बाखलाक और बाकिरदार इंसान बनेगा? वो तो इंतहाई करप्ट इंसान होगा. अगर खुदा न खास्ता किसी को ऐसी आदत पड़ी हुई है तो प्लीज़ लीव ऑफ ऑल ऑफ दीज ट्रैशी किस्म के नॉवेल्स, नाजेबा नॉवेल्स. उर्दू के बिलखुसूस मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी करते हैं, वो भी ठीक नहीं है. ये नहीं कि कहेंगे इंग्लिश में पढ़ा तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है. जो फजूल किस्म की वोकैबुलरी आप सीख रहे हैं वो ना ही सीखें तो अच्छा है. तो इसलिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों से परहेज करें. देयर इज टन्स ऑफ अदर कंटेंट, देयर इज टन्स ऑफ गुड कंटेंट आउट देयर. उर्दू के नॉवेल्स में कुछ बड़े अच्छे नाम भी हैं. निम्रा अहमद के माशाल्लाह कुछ नॉवेल्स हैं, जैसा कि मुसहफ है, जन्नत के पत्ते हैं. अच्छा, इसके अलावा एक और था पीर कामिल, जो अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि लगता है कि आपकी स्टोरी पे बनाया है. तो मैंने कहा मुझे तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप पीर कामिल, पढ़ना पड़ेगा मुझे. अच्छा, फिर इसी तरह से और भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं जो कि ऐसे होते हैं कि जो आपको ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं. एंड रीडिंग यस कैन बी अ ग्रेट हैबिट, इट कैन बी अ ब्यूटीफुल हैबिट, समथिंग दैट वी वुड हाईली इनकरेज एंड रेकमेंड. बल्कि मैं चाहूँगा कि हम उसमें थोड़ा सा लोगों को बताएं भी कि अगर किसी ने रीडिंग की हैबिट को स्टार्ट करना है पॉजिटिव कंटेंट पढ़ने के लिए, तो उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए जा सकते हैं कि आप कहाँ से पता लगाएं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं है, और अपने इल्म में इजाफा करना. जैसा कि हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, कि या अल्लाह हमें जो नाफ़िआ है, फ़ायदे वाला इल्म है, वो हमें अता फरमा दे. और रब्बी ज़िदनी इल्मा का भी मतलब ये है कि हमारे इल्म में इजाफा फरमा. तो इल्म जो है वो वाला इल्म जो कि आपको बेनिफिट करेगा, ना कि वो इल्म जो कि आपको किसी तरीके से भी बेनिफिट नहीं कर रहा, उल्टा आपको ख़राब कर रहा है.